से आप सबका हार्दिक स्वागत है। और प्रकाशित वाक्य से संबंधित जो है ये आज आखिरी जो है स्टडी है, जिसमें हम प्रकाशित वाक्य को थ्रू चार्ट्स जो है सिंप्लीफाई करके साधारण रूप में समझना चाहते हैं। जिन लोगों ने अपने मोबाइल को अभी खोले हैं और पुराना नहीं देख पाए हैं, उनके लिए भी कल मैंने समरी या ब्रीफ में उसको बताया था। आज जो है चार्ट के जरिए और प्रकाशित वाक्य को जो है देखना चाहते हैं। ये वो टाइमलाइन है, ये वो टाइमलाइन है जब परमेश्वर जो है स्वर्ग में त्रिएकता में थे और परमेश्वर ने जो है स्वर्गदूतों को बनाया। जैसे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि उसने अपने स्वर्गदूतों को धधकती आग बनाया और वे स्वर्गदूत लाखों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक परमेश्वर की आराधना करते रहे। और फिर उन्होंने ये जान लिया कि परमेश्वर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें जो है पृथ्वी पर गिरा दिया। हालांकि उनके पहुंच स्वर्ग पृथ्वी दोनों तक थी और परमेश्वर ने जो है पृथ्वी बनाई और पृथ्वी जो है जिसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक में आया। और पृथ्वी पर मनुष्यों की रचना, परमेश्वर ने कहा कि सेवक घर का वारिस नहीं हो सकता, घर का बच्चा घर का वारिस हो सकता है। जो सेवक थे, स्वर्गदूत थे, वे वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर ने पृथ्वी पर बच्चों के निर्माण के लिए प्रभु यीशु मसीह की योजना बनाई और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने का उद्देश्य ही पृथ्वी की रचना रही। और ये पृथ्वी जो है फिर से खत्म होगी और उसके बाद वापस से अनंत जीवन। और शैतान और उसके दूत जिन्होंने बलवा किया था और पृथ्वी पे वे लोग जिन्होंने शैतान की मानी थी, वे सब जो है अनंत आग में, जहां मृत्यु नहीं है, वहां डाल दिए गए। और शेष जो हैं वे परमेश्वर के साथ फिर से इस नए आकाश, नई पृथ्वी में जो है बस गए। स्वर्ग जो शुरू हुआ था वो उसका अंत ऐसा हुआ। ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन बोलते हैं, समय सारणी। और जैसा मैंने बताया कि ओरिजिनल जो है वो स्वर्ग था और उसके बाद पृथ्वी बनी और फिर वापस स्वर्ग में वे लोग होंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होंगे। पृथ्वी की भी जो है, पृथ्वी की 3 स्टेज जो है इस टाइमलाइन के अनुसार। पृथ्वी जो है जनरेशन उसका हुआ, उसका निर्माण हुआ और फिर उसका डीजनरेशन हुआ। लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था से जो है भटक गए और फिर वापस से जो है परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, जिसे मिलेनियम किंगडम कहा गया है। और उसके बाद अंतिम न्याय और स्वर्ग से स्वर्ग, जैसा हमने पहले देखा, वो जो है परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोग होंगे। और ये वो समय जो है कि कैसे परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया और 5वें अध्याय में ही लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। परमेश्वर ने नूह के द्वारा जो है लोगों को बचाया और उसके बाद में जो है फिर अपनी व्यवस्था दी निर्गमन की पुस्तक में मूसा के द्वारा।
और निर्गमन से जो पुस्तकें हैं वो मलाकी तक व्यवस्था व्यवस्था और व्यवस्था। फिर जो है मसीह यीशु जब आए उसके बाद चर्च का निर्माण, और चर्च के निर्माण के बाद वर्तमान तक हम सब, और फिर 1000 साल के लिए फिर से पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य रहेगा, अंतिम न्याय, और उसके बाद फिर स्वर्ग। स्वर्ग से जो शुरू हुआ फिर स्वर्ग में पहुंच गया, ऐसा चक्कर या साइकिल जो है वो रहेगी। और हम इस साइकिल के एक हिस्से हैं। जैसे परमेश्वर ने लोगों को बनाया, नूह के द्वारा जो है जल प्रलय के द्वारा प्रकट किया कि सारे बुराइयों को दूर कर दिया, व्यवस्था दी, व्यवस्था मसीह यीशु तक वर्तमान रही, और मसीह यीशु से जो है आज तक चर्च का हिस्सा जो है जारी रहा। अब चर्च जो है, कलीसिया जो है, उसका भी अंत आएगा, और कलीसिया और वे लोग जो परमेश्वर के साथ होंगे अनंत जीवन के लिए, और जो शैतान के साथ होंगे वे अनंत नरक के लिए जो है चुन लिए जाएंगे। सो प्रोफेसी, प्रीस्टली और किंगली। पहले हिस्से में भविष्यवाणियां, दूसरे हिस्से में याजक जो मंदिर की सेवा करते रहे, और राजा प्रभु यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के दो आगमन, पहले जो है उद्धार के लिए और दूसरा न्याय के लिए। और वर्तमान में जो है हम इस जगह जो है यहाँ पर हैं कि रैप्चर ऑफ चर्च जो है वो है। उसके बाद में एंटी क्राइस्ट का 7 साल का राज्य, और एंटी क्राइस्ट के 7 साल में परमेश्वर की सारी विपत्तियां इस पृथ्वी के लोगों पर जो उस एंटी क्राइस्ट के साथ में, और फिर शैतान 1000 साल के लिए यहाँ पर बांध दिया गया। 1000 साल बाद वो खोला गया। अंतिम न्याय, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जो कहा गया, अंतिम न्याय, और अंतिम न्याय के बाद इटर्निटी। सो जो शुरुआत हुई थी स्वर्ग से, वापिस स्वर्ग में जो है कैसे वो साइकिल पहुंच गई, और ये कैसे लोगों का जो है चर्च जो है किस रीति से समय के अनुसार जो है लोग, कलीसिया के लोग सताए गए, और अंत के समय में कैसे जो है गेहूं को जो है उस जंगली बीजों से अलग किया जाएगा, और जंगली भूसी को उस आग में जो नहीं जलती डाल दिया जाएगा, और गेहूं को खत्तों में इकट्ठा किया जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ये वो राज्य जिसके सपने नबूकदनेस्सर ने देखे थे, और 626 ईस्वी में ईसा पूर्व, मसीह यीशु के आने के पहले असीरियन लोग थे, फिर बेबीलोन के लोग थे, फिर बेबीलोन के बाद में पर्शियन राज्य आया, और फिर ग्रीक राज्य आया, और यीशु मसीह के समय में रोमी राज्य था। सो दानियल ने यहां से भविष्यवाणी करी थी कि यरूशलेम फिर से बनाया जाएगा, और करीब 450 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम फिर बनाएगा। 483 साल हो गए, और 483 साल के बाद में मसीह यीशु जो है इस पृथ्वी पर आए, और वो जो 7 सप्ताह 70 सप्ताह में से 59 60 और जो है, और आखिरी सप्ताह जो है 70वां सप्ताह जो है वो बाकी था। और देखें 69 सप्ताह हो गए, और एक सप्ताह को 7 साल का माना गया, तो 483 वर्ष जब से दानियल ने भविष्यवाणी करी तब से मसीह के आने तक हो गई। और इस 7वें सप्ताह में 69 तो हो गए, 7 सप्ताह में करीब 2000 साल निकल गए। तो वो 2000 साल जो है निकल गए, और 70वां सप्ताह अभी भी तैयार है। और जैसा मैंने बताया था कि हेवन में परमेश्वर ने
स्वर्गदूतों की रचना करी जो उसकी आराधना करते और परमेश्वर का जो है सम्मान करते और लूसीफर उनका प्रधान था, भोर का तारा जिसे कहा गया है। और भोर के तारे को जो है जो गिर गया वो, तब वो शैतान हो गया और वो इस पृथ्वी पर अपने कार्य करने लगा और उसके कार्य लूसीफर से वो शैतान हो गया और पृथ्वी पर और मध्य आकाश में और स्वर्ग के उस हिस्सों तक जो है उसकी पहचान हो गई और वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगा। पृथ्वी पर उसने इन राजाओं को जो है अपना जो है औजार बनाया और इन अधिकारियों के जरिए उसने पृथ्वी पर समय ब समय तब से लगाकर अब तक वो कार्य करता रह रहा है। उसका भी अंत आ गया है, शैतान का भी अंत आ गया है। जो समय ब समय उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया वो सब का समय आ गया है और शैतान ने कई प्रकार के जो है झूठे जो है धर्म तैयार कर दिए कि लोग सत्यता तक नहीं पहचान पाए या नहीं पहुंच पाए और उस हद में उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी रहा। कई लोगों को उसने बहका दिया और कई लोग उसके पीछे चले। ये जो है जैसे मैंने बताया शैतानी चालें और ये दो सिंह जो है शैतान के जो है लोग अपनी उंगलियों से बनाते हैं ये बताने के लिए कि हम शैतान के हैं। और 7 जो शब्द हैं वो प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी जगह उपयोग में आए हैं। 7 आत्माएं हैं, 7 मोहरे हैं, 7 जो है सोने की दीवटें हैं, 7 तारे हैं, 7 स्वर्गदूत हैं जो 7 चर्चों को जो संदेश देते हैं, 7 पत्र हैं उन चर्चेस के लिए, 7 आंखें हैं और उस मेमने के 7 सींग हैं, 7 पहाड़ हैं, 7 गर्जन के शब्द, 7 राजा हैं, 7 स्वर्गदूत जो है 7 तुरियां फूकने के लिए तैयार हुए, 7 स्वर्गदूत जो है 7 कटोरे डालने के लिए तैयार हुए और शैतान के भी 7 सिर और उन पर 7 मुकुट थे। ये 7 का शब्द। और जैसे हमने देखा कि ये प्रकाशित वाक्य का जो है चार्ट है, पूरे प्रकाशित वाक्य का जो है सारांश जो है इस चार्ट में है जो है कैसे ये 22 अध्याय में परमेश्वर के बातों का अंत बताया गया है। और प्रकाशित वाक्य के वो दानियल का 70वां सप्ताह जो मैंने आपको बताया वो आना बाकी है, वो आना बाकी है। और मसीह यीशु के आने से अब तक लगभग 2000 साल हो गए और जैसे वो 7 साल का कार्यकाल जिसकी भविष्यवाणी दानियल भविष्यवक्ता ने दानियल 11:36 में कही थी वो पूरी हो और परमेश्वर के प्रकोप जो है पृथ्वी पर आएंगे। और लिखा है कि कैसे जो है वो 70वां सप्ताह जो आने वाला है और परमेश्वर के प्रकोप को कैसे वो 70वें सप्ताह में जो है ये दानियल का 70वां सप्ताह जिसकी हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो पीछे जा करके खोल करके देख सकते हैं। दानियल का 70वां सप्ताह और ये मूरत थी जो नबूकदनेस्सर ने देखी थी, जिसका सिर चोखे सोने का था, जिसकी छाती जो है चांदी की थी, जिसकी कमर जो है तांबे के थे और जिसके जो कमर के नीचे का हिस्सा पीतल का था, जिसके पांव लोहे के थे और जिसके ये पंजे आधे लोहे के और आधे मिट्टी के थे। और एक पत्थर उखड़ा और इस मूर्ति से टकरा गया और मूर्ति चकनाचूर हो गई और वो पत्थर कोई और नहीं,
हमारा प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने राजाओं का जो सोना था वो बेबीलोन को बताता, ये चांदी जो है मेसोपोटामिया को बताती थी, और ये ग्रीस को बताता था, और ये रोमन राज्य को बताता, और आधा रोमी आधा जो है मिला जुला राज्य था। ये सब राज्य खत्म हो गए। आज हम देखते हैं कोई राजा नहीं है, तथाकथित राजा हैं लेकिन उनके राज्य नहीं है। और जो वो पत्थर निकला था पहाड़ में से, वो टकरा गया और इस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, और वो उसका राज्य सारी पृथ्वी पर फैल गया। और देखें ये जो चर्च का समय काल है वो पत्थर का काल है। वो पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह के उससे निकला था, और ये शैतान की जो है त्रिएकता का वर्णन प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में, फिर 13वें अध्याय में, और 13वें अध्याय में, फिर 19वें अध्याय में, और इसका वर्णन जो है दानियल भी करता है। प्रभु की ये योजना जो है, ये वो मूर्ति, और इस पर वो पत्थर आकर के टकराया, ये पत्थर आकर के टकराया, और वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह। और चर्च का कार्यकाल जो है पृथ्वी पर, और ये 5वें अध्याय में परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, फिर 24 प्राचीन, फिर स्वर्गदूत, और फिर लोग, ये चार्ट के जरिए। और पहला पुनरुत्थान, फिर दूसरा पुनरुत्थान, अंडरवर्ल्ड या हेल, पैराडाइज, टाटारस, ये हमने सारे वो नाम देखे थे, कहां पर लोग जो है मरने के बाद जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, पैराडाइज में होगा। और हेल जो है उसके लिए, फिर टाटारस वे लोग, और हेल जो अंत में है, हेदस जिसको कहा गया है। अब जो टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन में जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद ये 7 मोहरें हैं, फिर 7 स्वर्गदूत 7 तुरहियां फूंकने के लिए तैयार है, ये 7 स्वर्गदूत 7 कटोरे डालने के लिए तैयार। ये वो 3.5 का साल का काल, 3.5 7 साल का काल, जो दानियल का 70वां सप्ताह है। और इसके अंत में मसीह का आगमन, मसीह का आगमन, और अंतिम युद्ध अरमगेदोन का युद्ध, शैतान और उसकी सेना को हरा दिया गया पृथ्वी पर, और उसके बाद 1000 साल का राज्य, और शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया गया, 1000 साल बाद फिर खोला गया, तब अंतिम न्याय, और हमेशा का जीवन और हमेशा की मृत्यु। अब ये कुछ सिंबल थे, जैसे गोल्ड जो है राशि बात को बताता है, सिल्वर जो है छुटकारे को बताता है, ब्रास या तांबा जो है जजमेंट को बताता है, लोहा जो है उसके स्ट्रॉन्गनेस को बताता है, लेड जो है विकेडनेस को बताता है, और जो लकड़ी है वो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के मानवता को बताता है। कलर जो है रॉयल्टी, पर्पल कलर जो है रॉयल्टी को बताता है, ब्लू कलर, नीला कलर हेवनली या स्वर्गीय बात को बताता है, लाल कलर जो है खून को बताता है, रक्त को बताता है, लहू को बताता है, श्वेत जो है पवित्रता को बताता है, और नमक जो है वो अनुग्रह को बताता है, और खमीर जो है वो पाप को बताता है, 20 जो है वो पशु जो है वो सारी बुराइयों को बताता है, सिंह जो है राजाओं को बताते हैं, जो है माउंटेन या पहाड़ जो है वो राजाओं के स्थान को बताते हैं, महीन मलमल जो है वो धार्मिकता को बताता है, घोड़े जो हैं वो युद्ध को बताते हैं, ऑयल जो है पवित्र आत्मा को बताता
बताता है, इजिप्ट जो है वर्ल्ड सिस्टम या मिस्र जो है वर्ल्ड सिस्टम को बताता है, समुद्र जो है अन्य जातियों के राज्य को बताता है, और बेबीलोन जो है वो फॉल्स रिलीजन को बताता है। तो ये कुछ सिंबल है, ये कुछ सिंबल है, और ये कुछ सांकेतिक जो है हिस्से हैं। और जैसे मैंने बताया कि चर्च का उठाया जाना, हम इस अवस्था में, हम यहां हैं, यहां पर, इसके बाद एंटी क्राइस्ट का राज्य शुरू, फिर 1000 साल, फिर फाइनल जजमेंट, और फिर अनंत काल का जीवन। और ये 7 सील जो चौथे 5वें अध्याय में, चौथे 5वें 6ठे अध्याय तक है ये। फिर 7 तुरहियां जो है वे फूकी गई, और 7 कटोरे जो 16वें अध्याय में है, जिनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। सो प्रकाशित वाक्य जो है, पहली चीज ये कि ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, ऐसा कहा गया है। एपोक्लिप्स जो शब्द इस्तेमाल किया गया प्रकाशन के लिए, जो चीज ढकी हुई थी उसको, उसका कवर हटाया गया, तो जो नीचे है अब वो दिख रहा है, इसको बोलते हैं एपोक्लिप्स। और प्रकाशन मतलब ये, और रिविलेशन अंग्रेजी में। और जहां 7 चर्चेस हैं, 7 आत्माएं हैं जो पवित्र आत्मा को बताती हैं, 7 चर्चेस जो हैं, 7 कलीसियाएं जो है, सारे मसीहत को बताती हैं। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 4थी आयत और उसकी 6ठी आयत में हमें एक राज्य और उसका याजक, उसके पिता के लिए याजक भी बना दिया। प्रभु ने हम सबको राजा बनाया, और पहला राजा आदम, और आदम के पहले भी जो राजा थे वो प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ऐसा 19वें अध्याय में भी आया है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और प्रभु ने भी हमें जो उसके पीछे चलने लगे हैं उनको भी राज्य बनाया, याजक बनाया, और उनको राजा भी बनाया। सो हमें खुश होना चाहिए कि प्रभु ने हमें ऐसा तैयार किया। और प्रभु यीशु मसीह जो है अलग अलग जब पृथ्वी पर आए तो मनुष्य के रूप में, उनके जो माता का नाम मरियम और उनके पिता का नाम यूसुफ था, और उनका स्वर्गीय पिता जो है वो परमेश्वर पिता था। और 7 कलीसियाओं के नाम जो है, पत्र जो है, जो 7 कलीसियां हैं वो विश्व के 7 कलीसियाओं को प्रतिनिधित्व करती है। सो अलग अलग कलीसियाओं के बारे में जो है प्रभु अलग अलग संबोधन देते हैं। तो अध्याय 2 और 3 जो है ये वो 7 कलीसियाएं जो आज वर्तमान में तुर्की में जो पाई जाती हैं, उनके अवशेष जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाले। पतमुस ये टापू था जहां पर वो यूहन्ना को दर्शन मिला। इफिसुस की कलीसिया, स्मुर्ना की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, पिरगमुन की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया, ये जो है एशिया माइनर में ये कलीसिया आज भी पाई जाती हैं, और तुर्की में इसके अवशेष आज भी हैं। और हर कलीसिया को प्रभु ने जो है वहां अपनी महिमा प्रकट करी, उसकी कुछ अच्छाइयों को बताया, उसकी कुछ कमियों को बताया, और उन कमियों को कैसे दूर करना। जब वो कमियां दूर हो जाएंगी तो उसके परिणाम क्या होंगे ये भी प्रभु ने बताया। सो ये वो कलीसियाएं थी जो प्रभु ने बताई। और 5वें अध्याय में लिखा है कि जो धुआं उठ रहा था वेदी में से वो कुछ और नहीं, आज के जमाने में वो पवित्र लोगों की प्रार्थना है। सो जो आप प्रार्थनाएं पृथ्वी पर कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने वेदी के धुएं का काम कर रही हैं, और वे प्रार्थनाएं परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंच रही हैं। सो 7 मोहरें, 7 तुरहियां
7 कटोरे जो है, और पूरे मसीह एज को, हिस्ट्री को बताती है। और प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन, फिर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, फिर ये मोहरें खुलना, और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, और उसके बाद अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है इस पृथ्वी के सृष्टि का मूल कारण है, ऐसा प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के जो है 10 वचन से आगे लिखा हुआ है। और ये 5वां अध्याय में 4थे अध्याय से शुरू हो गया कि श्वेत सिंहासन है, उसके चारों ओर मरकत सा धनुष है, 4 प्राणी हैं, उसके चारों ओर 2400 प्राचीन हैं, और फिर स्वर्गदूत, फिर हमारे नंबर। ये प्रोटोकॉल है जो है अध्याय 4, 5, 6 से जो शुरुआत हुई, जो आरंभ हुआ, तो वो कंटिन्यूस रहा। और यहेजकेल ने भी यही दर्शन देखा था कि 4 पहिए, वो 4 स्वर्गदूत हैं, और वो पहिए एक दूसरे में आगे पीछे चलते हैं, और उसके सिंहासन के नीचे आंखें ही आंखें, आंखें ही आंखें, और वे पृथ्वी पर जो है देखते रहते हैं। और यहेजकेल का 38-39वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य का 4था अध्याय जो है वो ऐसा जो है प्रभु ने वर्षों पहले ये जो है अपनी बातें बता दी थी। और ये 7वां अध्याय जहां पर 4 स्वर्गदूत 4 हवाओं को पकड़े हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के लोगों पर मोहर लगानी शुरू करी। इजराइल के लोगों में से 1,44,000, और शेष अन्य जिनको कोई गिन नहीं सकता, वो अन्य जातियों से आए थे। ये जो है 1,44,000 जो है जो इजराइल से आए, और बाकी जिनको कोई गिन नहीं सकता, ऐसे बड़े भीड़ को जो अन्य जातियों से आई। इजराइल से लिमिटेड लोग थे, लेकिन जो अन्य जाति से आए वे जो है 1,44,000, एक सांकेतिक भाषा है, ऐसा प्रभु के लोगों का कहना है। और ये उन्होंने कहा कि रुको थोड़ी देर और, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दे। और ये दासों के माथों पर मोहर लगाना शुरू हुआ, और ये वो 12वां अध्याय जहां पर शैतान जो है इस स्त्री के सामने जो गर्भवती थी और गर्भ की पीड़ा से, जच्चा की पीड़ा से चिल्लाती थी, जो मुकुट पहने हुए थे, ये इजराइल का प्रतीक था। और जो गर्भवती थी वो गर्भ प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। और शैतान सामने खड़ा था कि जैसे ही वो बच्चा जने उस बच्चे को निगल जाए, लेकिन जैसे वो बच्चा जनी, वो बच्चा परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंचाया गया, और इस स्त्री को पंख दिए गए कि ये उड़ करके जंगल में चली जाए। जब शैतान ने देखा कि उसकी योजनाएं फेल हो गई, तो इस स्त्री को मारने के लिए उसने अपने मुंह से नदी जैसी बहाई, और पृथ्वी ने इस स्त्री की मदद करी, और अपना मुंह खोल करके उस पानी को पी गई जो इस शैतान ने बहाया था। ये बड़ा अजगर जो पुराना सांप है, वो 12वें अध्याय में आया है कि स्वर्ग पर लड़ाई हुई, और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत इस अजगर से लड़े और उसको गिरा दिया। और देखिए शैतान की त्रिएकता का वर्णन ये 12वें अध्याय में वो सर्प, और 13वें अध्याय की पहली 10 आयतों में ये पशु जो समुद्र में से निकला, ये पशु जो 13वें अध्याय के 11 से 18 के बीच में जिसका वर्णन आया, ये पृथ्वी में से निकला। और इन सबको सबने जो है इस पृथ्वी पर यूज करा, और इस पृथ्वी पर जिसका यूज करा वो बेबीलोन के नाम से जाना गया। इस सारी पृथ्वी को इन्होंने, इन तीनों ने करप्ट करा। और
प्रभु ने इन सब का न्याय कर। ये पशु जो जिसका वर्णन पहले 10 आयतों में 13वें अध्याय के 10 आयतों में लिखा है, जो समुद्र में से निकला था, जिसके 7 से 10 सींग थे, जो चीते के नए धब्बे थे, उसके भालू जैसे उसके पंजे थे और सिंह जैसा उसका मुंह था। इसके प्राण घातक घाव था जो अच्छा हो गया। हीलिंग मिनिस्ट्री करी शैतान ने, कई लोग उसके पीछे हुए। और फिर दूसरा पशु निकला पृथ्वी में से, उसके भी मेमने के से जैसे 2 सींग थे। और ये एक पशु जो है शैतान के सारे अधिकारों को काम में लाता था। और इसने कहा कि पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, उसकी मूरत बनाओ। उसे मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया और पशु की मूरत बोलने लगी। और उसने सब लोगों के माथों पर एक सील लगाना शुरू करी, और जो इस सील को न ले उसको मरवा डाले, और जो सील को ले वो छोड़ दिया जाए। कई लोग इस बहकावे में भाग गए और वहां लिखा हुआ है कि अच्छा ये मर जाना, अच्छा ये जेल खाने में चले जाना, अच्छा ये कि पृथ्वी से चले जाना, क्योंकि इसके बाद जो बचे रह जाएंगे वो परमेश्वर के प्रकोप को मरते दम तक झेलेंगे। सो ये वो स्त्री और ये वो सर्प, और उसको उकाब कैसे पंख दिए गए और वो चली गई उड़ कर। और लिखा है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे भाइयों पर दोष लगाता, वो गिरा देगा। और भाई लोग जो है मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, मेमने का लहू और गवाही, इसके कारण शैतान पर जय प्राप्त करें। और फिर जो है 13वें अध्याय में जो हमने देखा है, यहां पर वो 7 जो है पहाड़, 7 राजा और 10 सिंह, दानियल नबी की पुस्तक का 7वां अध्याय और 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का एक जैसा। और प्रभु ने वर्षों से अपने इस अंतिम समय की बात, ये वो राजा और जिन्होंने अपने जीवन जो है शैतान को समर्पित कर दी और शैतान की इच्छा जो है अपने जीवनों से पूरी करी। और जैसे हमने देखा कि क्या इनके मतलब थे, सिंबल थे, ये वो राजा जिन्होंने अपने आप को शैतान को समर्पित कर दिया और शैतान ने इनका भरपूरी से उपयोग करा। ये पशु जो समुद्र में से निकला, जिसका घाव था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, ये सब मिलकर के जो है लोगों के ऊपर छाप लगाने लगे। और वो छाप का अंक था 666। और जैसे मैंने बताया कि आपके आधार कार्ड से ये शुरुआत हो गई है। आधार कार्ड, आज आप बैंक में अकाउंट खोलने जाओ, आधार कार्ड। आप कब के तनख्वाह चाहिए, आधार कार्ड। आपको मॉल में जाना है, आधार कार्ड। आपको ट्रेन में सफर करना, आधार कार्ड। आपको फ्लाइट में सफर करना, आधार कार्ड। और अब तो आपकी हेल्थ पे आधार कार्ड। और ये आधार कार्ड किसी और से रिलेटेड नहीं, ये 666 अंक है, जिसे आज कार्ड के रूप में ले रहे हैं, ये कल आपके चमड़ियों के अंदर होगा। कार्ड संभालने की जरूरत नहीं। मैं बताऊं, मर जाना उचित है, लेकिन ये अंक को नहीं लेना। लोग तैयार हो गए मरने के, लेकिन शैतान के इस कंप्यूटर पर, इस सिस्टम पर, बीमारियों पर, जादू टोनों पर, इन सब पर शैतान का जो अधिकार था वो जारी रहा। और जो है प्रकाशित वाक्य का जो है 16वां अध्याय, परमेश्वर की अंतिम विपत्तियां जो हैं इस पृथ्वी पर आन पड़ी। और हर व्यक्ति, चाहे पृथ्वी का हो, लैंड का हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे तालाबों का हो, सब पे ये विपत्तियां आई।
और पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता समाप्त हो गई और अंतिम युद्ध जो है लड़ा गया। अंतिम युद्ध जो है लड़ा गया, जिसे हरमगेदोन या अरमगेदोन का युद्ध कहा गया। ये अंतिम युद्ध शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से लड़ा। ये 70वें सप्ताह के पूरे होने पर, और इसके बाद जो है शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया। ये बेबीलोन, पुराना बेबीलोन, जो मैंने बताया था, तिग्रिस रिवर और फरात नदी, जो अदन का बगीचा भी यही था जिसको सींचती थी, और आज भी तिग्रिस रिवर है, तिग्रिस नदी है। यूफ्रात या फरात नदी जो है इराक में सद्दाम महल के पीछे बहती है। ये बेबीलोन, ये बेबीलोन। और जैसे मैंने बताया, ये अदन का बगीचा यहां था। बेबीलोन जो आज का इराक है वो, और ये तिग्रिस, ये नीनवे था, ये फरात नदी थी, और ये इजराइल, ये इजराइल। ये बेबीलोन जो है, ये जो सारे संसार को भरमाता, नष्ट कर दिया गया, जिसका उपयोग जो है शैतान ने किया सारे संसार को भरमाने के लिए, वो जो है नष्ट कर दिया गया। और शैतान जो है उन दोनों झूठा पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता जो नरक में डाल दिए गए थे, उनके साथ शैतान भी उस 1000 साल के बाद हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया गया। और उसके साथ वे लोग भी जिन्होंने शैतान की उस मोहर को अपने माथों पर लिया था, अपने दाहिने हाथ पे लिया था, जिन्होंने उसकी आराधना करी थी, वे भी जो है इस नरक में डाल दिए गए। और ये नरक जो है हमारे लिए नरक है, लेकिन हिब्रू लिटरेचर में इसके अलग अलग कंपार्टमेंट है, और इन कंपार्टमेंटों में जो है शैतानी लोग जो है डाल दिए गए। अपर हेल, लोअर हेल, और जो है सारे शैतानी लोग यहाँ पर जो है डाल दिए गए। और परमेश्वर के लोग जो हैं परमेश्वर के सामने, या तो नरक, यह जलती हुई आग जो द्वितीय मृत्यु कही गई, एक मृत्यु तो जो आप पृथ्वी पे मरे, और दूसरी मृत्यु जिसमें आप नरक में डाल दिए गए। और किताबें खोली गई उनके सोच के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार, उनके शब्दों के अनुसार, वचन के अनुसार। जिन किसी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए मिले वे स्वर्ग में आए, और जो जिनके नाम लिखे हुए नहीं मिले वे इस नरक में डाल दिए गए। ये जजमेंट था। और फिर नया आकाश, नई पृथ्वी, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाते रहे। पहला आकाश और पहली पृथ्वी में जो है सूर्य जो है केंद्र है, लेकिन जो दूसरा और नया आकाश बना उसमें परमेश्वर केंद्र बिंदु है, और परमेश्वर के आसपास ये सब है। परमेश्वर ने इजराइल के 12 गोत्रों के द्वारा भी ये बताया कि अंत में जो नया यरूशलेम उतरेगा, जिसमें 1000 साल का राज्य होगा, वहां की जो नींवें हैं वो इन गोत्रों के नाम, और ये गोत्र याकूब के 12 बेटे, जिसे हम इजराइल भी कहते हैं। इजराइल याकूब का जो दूसरा नाम था, उसके 12 बेटों के अनुसार ये 12 नेवे, और 12 जो है फाटक, 12 प्रेरितों के नाम, 12 प्रेरितों के नाम। हर जो है मोती जो है अलग अलग रंग का उन 12 गोत्रों के अनुसार। और नया आकाश और नई पृथ्वी, जहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता केंद्र बिंदु होंगे, और सब उसके चारों ओर होंगे। फिर सूर्य का उजाला नहीं, फिर चांद का उजाला नहीं, वहां परमेश्वर का उजाले से रोशनी हो रही है, और प्रभु यीशु मसीह उनका दीपक है, और परमेश्वर के लोग उसके सामने होंगे और उसका मुंह देखेंगे। क्या आप चाहते हैं? मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। और जैसे मैंने बताया, प्रकाशित वाक्य
हमारा समाप्त हो रहा है और शायद ये मौका आपके लिए अंतिम हो सकता है। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिखाया। कितने लोगों के लिए बीता दिन आखिरी दिन रहा, कितने लोगों के लिए बीती रात आखिरी रात रही, और प्रभु आपने मुझे जीवितों के बीच में उठाया, यह सौभाग्य दिया कि आपके वचन को सुन सकें, आपके वचन पर मनन कर सकें। प्रभु मेरे हृदय को खोलें, मेरे अंदर आए और मेरे दिल का स्वामी बने। और प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, अपने लहू से मेरे पापों को धोएं, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए प्रभु, और ये सौभाग्य दें कि मैं आगे तक अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहूं, और जब आपका न्याय आए तो मैं आपके साथ उस अनंत जीवन में जाने वाला हो सकूं। धन्यवाद प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर There is no other God. I have prepared you